नमस्कार दोस्तों, मैं किशन अपने YouTube चैनल स्ट्रेटजी ऑफ द यूपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल की मेरी वीडियो जीएस फर्स्ट मेंस का पेपर के लिए थी। आज उसमें एक कमेंट आया था, पुरुषोत्तम नाम के स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें। उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में डियर आपको पता होगा कि कितने अपने अपने उसका एक एरिया है, ठीक है, और उसकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी भी है। जैसे ज्योमोर्फोलॉजी की बात करें या भौतिक भूगोल की बात करें तो उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है। क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है। ओशनोग्राफी की अलग है। उसके बाद में आता है ऑप्शनल में ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, फिर आता है लास्ट में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके लिए रेफरेंस बुक भी होती हैं अपनी अपनी, आप पीडी दयाल करके आती है एक, उसको भी पढ़ सकते हो, वो आती है ज्योमोर्फोलॉजी के लिए। क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी के लिए दोनों के लिए डीएस लाल की अलग अलग आती है, बट चाहो तो इसकी कंबाइंड वाली भी ले सकते हो आप। और ये ऑप्शनल का कम से कम ड्यूरेशन होती है वो 5 से 6 महीने के आसपास होती है। इसका आपको बहुत जगह फ़ायदा मिलेगा, प्रीलिम्स में प्लस मेंस के फर्स्ट पेपर एंड थर्ड पेपर में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल का थर्ड पेपर में क्या आएगा? इको एंड एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑलरेडी है ऑप्शनल में, और इसका पेपर फर्स्ट में भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही है उसमें, ठीक है। मेन इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो थोड़ा सा लैंग्वेज पर रखना है। लैंग्वेज में जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी की अपेक्षा थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान रखना, और इसमें मैपिंग सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्यूरेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे भी ध्यान रखना है। करंट एक्यूरेट लोकेशन पे भी ध्यान रखना है कि जो लोकेशन है, जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि मैंने पूछता हूँ नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका की आपको एक्यूरेट लोकेशन पता होना चाहिए कि किस लैटिट्यूड से लेकर किस लैटिट्यूड तक है, और किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड तक है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं बहुत ज़्यादा समझनी है इसमें। और क्लाइमेटोलॉजी पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें क्योंकि जितने भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं या जो भी करंट से इशू आता है वो सब क्लाइमेटोलॉजी के कारण ही होता है, ठीक है। क्लाइमेट के कारण होता है, तो क्लाइमेटोलॉजी उसी से रिलेटेड है। जैसे कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, या सूर्य की जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको अगर हम 100% मान लिया जाए तो 100% तो यहाँ आती नहीं है, या ओजोन लेयर है वो गर्म कैसे रहती है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर का भी पढ़ना है आपको। जब इनको पढ़ेंगे आप तो उसके अलावा पहली बात तो ज्योग्राफी फुल्ली अप्लाइड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ज्योग्राफी पढ़े ऑप्शनल तो उसके करंट इशू या इवेंट में क्या चल रहा है उसको देख लें, मैगजीन के रेफरेंस से या किसी न्यूज़पेपर के रेफरेंस से या किसी ऑनलाइन क्लासेस के रेफरेंस से भी देख सकते हो आप। बाकी मैं आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल चल रहा है और आपका नियरेस्ट टारगेट है तो इसको आप पहले से कवर करने की कोशिश करें। एनसीईआरटी बेसिक लैंग्वेज है जिसको बिल्कुल पढ़ें। ज्योमोर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वो क्या है कि एक आपको पता चल जाएगा, एक मोटा मोटा आइडिया देती है इस बात का कि प्लेटें कैसे काम कर रही हैं, इस पर जो भी बोलते भू संरचनाएं बोलते हैं हिंदी में, या आकृति बोलते हैं, वो कैसे बनती है। जैसे स्टेगलेटाइट कैसे बनता है, स्टेगलेमाइट कैसे बनता है, आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये जो अमरनाथ के जो शिव की पिंडी है वो कैसे बनती है बर्फ़ से, वो कौन सी उसका उदाहरण है, स्टेगलेटाइट का है, स्टेगलेमाइट का है, फिलर कैसे बनते हैं, बैकोलिथ लेकोलिथ, ये सारी पृथ्वी के अंदर होने वाली भूपरपट्टी पे होने वाली संरचनाएं हैं, ये कैसे आती हैं, ग्रेनाइट कहाँ से निकलती है, कैसे बनती है ग्रेनाइट, बेसाल्टिक रॉक्स क्या होती हैं, ये आपको सब पता चल जाएगा। ये एक ईजी है, बट क्लाइमेटोलॉजी पर विशेष ध्यान दें क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई डिफ़िकल्ट पार्ट है तो वो है क्लाइमेटोलॉजी, और सेकेंड ये इको एंड इन्वायरमेंट में जो होने वाले चेंजेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में जाओगे तो आप उससे रिलेटेड कुछ एक्ट हैं उनको पढ़ के जाइएगा। ऑप्शनल में हमेशा ध्यान रखें जो ऑथर होते हैं उनके नाम जरूर याद रखें, जैसे क्रिचफील्ड है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बट जिस टाइम आप पढ़ोगे इनको तो वो उन पर वो क्या कहते हैं, उनकी सोचने की जो उन्होंने सोच रखा है या उनकी अवधारणा क्या है उसके प्रति, इस पर विशेष ध्यान रखना। थैंक यू पुरुषोत्तम, आपने कमेंट किया इसके रिगार्डिंग, और ऐसे ही अगर सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं उनके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। अगर नहीं बोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके मन में डाउट्स क्या चल रहे हैं। आई होप आप ये मेरी बात समझे होंगे ऑप्शनल के रिगार्डिंग। बाकी आज मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जीएस सेकंड पेपर की, ठीक है। बाय।